हेलो सच साहब। तो स्वागत बोलिए। सच साहब जी। हाँ हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम। जी, मैंने आपके वीडियो तो ऑनलाइन वाले तो देखे अरे वाह, बहुत अच्छे। और आपके वो आए न वो भी देखे, अपने वो 11 घंटे वाले हैं न, वो 40-42 वीडियो है। अरे बाप रे, अच्छा, बहुत अच्छी उसमें बात से है। भी देखे और वीडियो भी थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन मेरे क्या अभी भाग्य नहीं है, क्या है क्या मैं अभी तक थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन आत्मा का तो थोड़ा लेकिन आप मार्गदर्शन करो। अभी देखो, आपकी उम्र कितनी है? थोड़ा तो 50 की है, 51 लगभग। अच्छा, हाँ, तो अभी आपने तो इतने वीडियो सुनी। बहुत ये सुने। कोई ये कोई यानी आसान बात नहीं है इतने सुनने। देखो, इतने सुनने के बाद ना इतना आपने। विश्वास हो गया, हाँ हाँ इतना हाँ तो विश्वास हो गया कि परमात्मा है, शब्द रूपी है, साउंड है, हाँ ये भी हाँ मालूम पड़ा मेरे को सब पूरा। हाँ वो कोई भ्रम तो रहा नहीं, हाँ हाँ कोई भ्रम तो कोई रहा नहीं कि कोई यूं। हाँ, तो वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं ना, कि ताकि तो अब आप अपना। मार्गदर्शन बताओ, हाँ, क्या करो। हाँ, विश्वास पूरा है मेरे को, मिले या न मिले, लेकिन है पक्का पक्का मिली जरूर मिलेगा यूं। तो ऐसा है, इतने आपने सारे वीडियो सुन लिए सारे नहीं तो आप है पूरे संत ही बन गए हैं। पहली बात, जी संत माने जी, आपको सत्य का साथ मिल गया, या बिल्कुल सत्य के बिल्कुल साथ आप जुड़ गए। जी लेकिन क्या है, हम प्रकृति में रहते ना, जी जी, तो थोड़ा देखो, प्रकृति माने बगैर परमात्मा वाली, और बराबर। एक परमात्मा माने एक एक अलग छोर, और एक एकदम उसके विरुद्ध अपोजिट सोर्स, बराबर। यानी एक पूरब है बराबर तो एक पश्चिम है। जी, तो परमात्मा ने तो प्रकृति बनाई, ये बात तो जी जी, सही है, बराबर। पक्की बात है, बराबर। और जो भी बनाई है वो शब्द से ही बनी है। आप जो सबसे बोल बनी है, रहे हैं ना, बिल्कुल पक्का। साउंड। जी जी, लेकिन पक्का क्या हुआ। हो गया, ये जो अनंत ब्रह्मांड जो बने, ये शब्द जी से ही बने, माने जी, शब्द का ये प्रगट रूप हो गया। प्रकट होती है, सही शब्द का ये प्रगट रूप हो गया, माने आकारों में आया। आकारों में हाँ, माने पहले परमात्मा था है ही, लेकिन पक्का था। परमात्मा जो है वो भी शब्द है, लेकिन वो प्रगट शब्द नहीं है। वो जैसा कि वैसा ही है। वैसे प्रकट माने ऐसा समझे कि अ, अभी उसकी निर्मित हो गई। माने कैसा कि उसका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? जी, प्रकृति का या अनंत ब्रह्मांड प्रकृति का जन्म हुआ। जन्म हुआ। लेकिन जो परमात्मा है उसका तो जन्म की बात ही नहीं है, वो है वैसा नहीं, की वैसा है। वो वैसा है, जन्म का जन्म निर्माता मरण नहीं है, के कुछ नहीं है, सही चक्कर के रहित बाहर है, वाला है, इसलिए उसको परमात्मा बाहर कहते हैं, और वो स्वयंभू है। परमात्मा स्वयं है, सही है तो वो भी एक शब्द ही है। जी। और हम प्रकृति को भी, या अनंत ब्रह्मांड जो है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वो भी एक शब्द ही है। तो शब्द फिर ही है। दो अलग अलग शब्द है क्या? प्रकृति वाला शब्द अलग है और परमात्मा प्रकृति वाला वाला शब्द वो अलग है। अखंडित है, हाँ, अखंडित है वो आत्मा, आत्मा का आवाज अखंडित है। ऐसा नहीं है तो। नहीं, आत्मा का आवाज तो अखंडित नहीं, ये बड़ा वो तो। हाँ, देखो, आत्मा ये कौन है? आत्मा ये तो परमात्मा का बच्चा है ना, परमात्मा का अंश तो कहते हैं बच्चा हम। है, हम अवश्य है, बराबर है। हाँ, माने ऐसा कि आत्मा और परमात्मा की ये जोड़ी है, जोड़ी है, जोड़ी है, या दोनों का डीएनए एक ही है, ऐसा एक बराबर है। समझ एक लो। एक ही खून, रक्त रिश्ते वाले, खून वाले समझो, बराबर। एक ही बराबर है, वंश वाले समझो। माने आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही है, बराबर। एक ही है, बराबर। एक ही है माने आत्मा ही परमात्मा है या परमात्मा ही आत्मा है, ऐसा नहीं। जैसे बाप और बेटा, बाप का बेटा, खून सही। और बेटे का खून एक ही है ना, एक ही है, बिल्कुल दोनों का वंश एक ही है ना, दोनों का डीएनए एक ही है ना। एक ही है। हाँ, एक ही वंश परंपरा से चले आए, एक ही का रिलेशन है, लेकिन है बाप बेटे ही, बराबर।
दोनों की बाप और बेटी की जात भी एक होगी, धर्म भी एक होगा, पंथ भी एक होगा। एक है सर। ये ने उनका रिलेशन ऐसा है, ऐसा ही ये आत्मा और परमात्मा का रिलेशन है। हाँ, अभी रही बात मन और प्रकृति की, तो जैसा आत्मा और परमात्मा का रिलेशन एक है, वैसा ये मन और प्रकृति का रिलेशन एक है। ठीक है। मन के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है और परमात्मा के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है, बराबर। जी, जी। लेकिन बराबर। हम तो ऐसे समझते हैं कि परमात्मा ने ही प्रकृति बनाई है ना, हाँ, परमात्मा नहीं तो बनाई। और प्रकृति भी शब्द से ही बनी है, परमात्मा भी एक शब्द ही है, तो ये कौन सा मामला है? तो ऐसी बात है कि जो अनंत ब्रह्मांड जो बने हैं उसको हम प्रकृति कहते हैं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड, बराबर। हाँ, बहुत विशाल विशाल ब्रह्मांड। हाँ, एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो एक ब्रह्मांड तो कितना है? देखो, ब्रह्मांड बोले तो ऐसा समझो कि ये हमारा सौर मंडल है, हम उसको नवग्रह का बोलते हैं। एक्चुअली नवग्रह नहीं है, उसमें बहुत सारे ग्रह है, लेकिन पहले से ही नवग्रह लिखे गए हैं। यानी ऐसे समझो बड़े ग्रह या दिखने वाले, समझने वाले, या हमारी शक्ति वहां तक पहुंच गई। लेकिन जैसा अभी साइंस आगे आगे गया तो ये जो सूर्यमाला है, हमारी जो सूर्यमाला है, पृथ्वी की सूर्यमाला है, तो उसमें बहुत सारे अभी जो ग्रह है वो भी उसका भी रिसर्च हो गया है। यानी वो पहले ही थे लेकिन उनका जिक्र नहीं हुआ, बराबर। यह हमारे समझदारी के परे थे। तो ऐसे एक ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों करोड़ों सूर्यमालाएं होती है। सूर्यमाला है। अभी एक सूर्यमाला में हम तो कहते हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 9 ग्रह है, लेकिन अभी साइंस तो इतना आगे गया है कि हमारी ये सूर्यमाला में 9 ग्रह नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रह है। लेकिन पहले के हिसाब से उतना ही उसका रिसर्च हुआ होगा या उतना ही ज्ञान हुआ होगा, बराबर कि नहीं? जैसा ज्ञान आगे बढ़ जाता है तब समझता है कि अरे ये हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। माने वहां तक स्थिति उतनी नहीं थी। जैसे पहले के जमाने में दिया लगाते थे, दिया के प्रकाश से सब कुछ चलता था ना। घर के अंदर दिया ही एक सहारा था प्रकाश के लिए। बाद में जैसा जैसा विज्ञान आगे बढ़ा तो दिया की जगह लाइट आ गई, इलेक्ट्रिक आ गई, बराबर की नहीं? तो वो बल्ब लगाने लगे हम। अभी तो ये LED की जमाना है और इससे तो ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप गए ना। तो वैसा ही ये जो 9 ग्रह नहीं, 9 ग्रह तो वहाँ उस टाइम लिखे गए थे, लेकिन 9 ग्रह अभी जो साइंस है वो इतना आगे गया कि 9 ग्रह बहुत ज्यादा ग्रह होते हैं। 9 ग्रह ही नहीं होते तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जिसकी 9 ग्रह ही मानते हैं उसके ऊपर ही वो क्या करते हैं, तो हमें उसमें नहीं जाना। तो मुझे इतना कहना है कि एक ब्रह्मांड माने ये जो हम जिसको सौर मंडल कहते हैं, कि जिसमें हम कहते हैं कि 9 ग्रह है और मैं कहता हूँ तो 9 नहीं, अब बहुत ज्यादा है। तो ऐसी एक सूर्यमाला हमारी हो गई, तो ऐसे अनंत सूर्यमालाएं होती है, तब एक ब्रह्मांड बन जाता है, बराबर। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है तो हमारा क्या अस्तित्व है समझो, बराबर कि नहीं? तो मुझे इतना ही कहना है कि अगर परमात्मा भी शब्द है, प्रकृति भी शब्द है, तो ये क्या मामला है, ये कैसा समझ में आता है? तो ऐसा है, लिखा बराबर है, हम समझ नहीं सकते। तो ऐसा समझो कि ये शब्द का प्रागटीकरण हो गया, प्रकट हो गया, इसलिए प्रकट हो गया, इसलिए तो हमें ये आंखों से पूरे अनंत ब्रह्मांड दिखते हैं, बराबर। या हम जान सकते हैं उसको, बराबर, समझ सकते हैं। लेकिन फिर वो जो शब्द है परमात्मा का, तो उसका कोई प्रकट नहीं हुआ, वो जैसा कि वैसा ही है, जैसा कि वैसा ही है। माने परमात्मा के बाद ये प्रकृति हो गई, और जो भी परमात्मा के बाद जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है। तो वैसा ही अनंत ब्रह्मांड का भी कभी न कभी नाश हो जाता है, वापिस बन जाते हैं, वापिस नाश होता है। लेकिन वैसा कि वैसा
परमात्मा का नहीं होता, बराबर। परमात्मा वैसा कि वैसा ही रहता है। आया दोनों में समझ में। तो शब्द का प्रकट होना, अस्तित्व धारण करना, वस्तु रूप में आ जाना, वस्तु के रूप में आ जाना। वस्तु माने जो आंखों से दिखती है, हम समझ सकते हैं, शरीर के जो अंदर जो हमारे 10 इंद्रिया है वो जान सकते हैं। जो जानने वाली वस्तु होती है उसको हम प्रकृति कहते हैं, उसको हम अनंत ब्रह्मांड कह सकते हैं। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये भी एक शब्द है, लेकिन ये शब्द का आविष्कार है, बराबर। शब्द का आविष्कार हो गया है, हमें उत्पन्न हो गया है, इसलिए ये प्रकृति हम जान सकते हैं, बराबर। माने ये जो शब्द है ये प्रकट हो गया है, अभी इसका कोई फायदा नहीं है, बराबर। ये बन चुका है। जैसे दूध से ही घी बनता है कि नहीं, बराबर है। हाँ, अभी दूध का घी बन गया तो घी बन गया, वापस घी का दूध नहीं बना सकते हम। नहीं बना सकते। माने घी का जन्म हुआ है। हाँ, घी का जन्म हुआ है, हम कहते हैं ना दूध से जन्म हुआ है घी का। हाँ, उसका बाप दूध होगा, ऐसा समझो, बराबर। तो ऐसा ही है, ये जो शब्द हम कहते हैं, शब्द से पूरी दुनिया बनी है, अनंत ब्रह्मांड बने हैं, प्रकृति बने हैं। तो ये जो शब्द है, तो ये शब्द प्रकट हो गया, इसलिए दुनिया बन गई, बराबर। प्रकट हो गया और वो शब्द उस पर छुप गया। तो अभी छुप गया, कुछ भी माने ऐसा समझो, घी में वो जो दूध है वो छुप गया, वो नहीं अभी समझ सकते आप। हाँ, छुप गया, सही है। लेकिन ओरिजिनल जो हम कहते हैं ना, लेकिन हम तो अभी के युग में तो दूध भी देख सकते हैं, या समझा भी सकते हैं कि अरे यही ऐसा दूध होता है और इसी से ही ये ऐसा घी बन जाता है, घी ऐसा बन जाता है, सही है। ये समझ में आ जाता है। तो फिर जिसको घी मालूम है अगर और उसने कभी दूध ही देखा नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना कि अरे ये दूध से बना है, लेकिन उसने दूध ही कभी देखा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई ये दूध से बना है, तू हमारे पर विश्वास रखो। और अभी ये जो दूध था ना, ये घी के अंदर छिप गया है उसको हम निकाल नहीं सकते। तो ऐसा ही ये जो शब्द था वो प्रकट हो गया और ये प्रकट में ही शब्द बन के शब्द छुप गया इस अनंत ब्रह्मांड में, बराबर। हाँ, अभी हमें तो फिर उस जगह जाना है कि जहाँ से ये प्रकट हो गया, यानी पहले स्थिति में। पहले स्थिति माने जो पहला शब्द था, तो उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर। तो हमें ये दुनिया में, ये अनंत ब्रह्मांड में वो शब्द नहीं मिलेगा, बराबर। अभी घी में हमें दूध नहीं मिल सकता, दूध नहीं मिल सकता, बराबर। बन गया है घी दूध से ही बना है, बात बराबर है। वैसा ही शब्द से ही ये पूरी दुनिया बन गई है, बात बराबर है। लेकिन इसके पहले जो घी के पहले जो दूध था ना, हमें अभी वहां जाना है। तो फिर ये कैसा करेगा, अगर हम घी में ही दूध का संशोधन करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट जाएगा और घी से दूध तैयार ही नहीं होगा, सही बात है। तो इसीलिए प्रकृति में हम कितना ही वो शब्द ढूंढने की कोशिश करें, वो परमात्मा ढूंढने की कोशिश करें, तो नहीं मिल सकता प्रकृति में, बराबर। और ये जो बाकी गुरुआ लोग जो होते हैं वो प्रकृति में ही हमें परमात्मा समझाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ये परमात्मा ये इसमें छिपा है। अभी वो छिपा है इसलिए हम कहते हैं ना कि परमात्मा जर्रे जर्रे में है। ये तो ऐसा ही मैं कहता हूँ ना, घी में दूध जर्रे जर्रे में, घी के अंदर जर्रे जर्रे में दूध भरा है। हाँ, लेकिन हम उसको निकाल नहीं सकते, नहीं दिखा सकते, बराबर। सही है। अगर वो नहीं दिखा सकते, उसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते। घी में जो दूध छुपा है उसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिसने कभी दूध देखा ही नहीं है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, उसके लिए मुश्किल है। उसके लिए घी में दूध दिखाना मुश्किल है।
तो ऐसी ही बात है कि परमात्मा ने ही प्रकृति बनाई है, अनंत ब्रह्मांड बनाए है, बात बराबर है, सही है, लेकिन हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि इसमें कहाँ परमात्मा है, बराबर। लेकिन घी तो है, यानी उसका अर्थ ऐसा भी हो गया ना कि कभी न कभी दूध था, बराबर, दूध था इसलिए तो घी बन गया। तो वैसा ही प्रकृति बना, तो प्रकृति बनाने वाला कोई तो भी होगा, तो उसको हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं। हाँ, घी तो बन गया, लेकिन घी बनने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, कोई प्रोसेस होती है, बराबर। प्रोसेस होती है, वो सही। यानी दूध का भी जन्म होना पड़ेगा, फिर उसको मंथन करना पड़ेगा, बाद में वो घी बन जाएगा, वो बात है। लेकिन परमात्मा का जो शब्द है उसमें ये बात ही नहीं है, वो शब्द वैसा की वैसा है, क्योंकि उसका कोई जन्म नहीं हुआ। लेकिन प्रकृति वाला में ऐसा समझोगे, शब्द से ही प्रकृति बनी है, लेकिन वो प्रकट हो गई है, बराबर। अभी वापिस उसमें हम शब्द नहीं ढूंढ सकते। ये जो लोग को कहते हैं ना कि ये दुनिया में भी वो शब्द हम निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो एक प्रकार का बकवास है, बराबर। ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना वो शब्द। लेकिन कोई वहां गया ही नहीं, वहां पहुंचा ही नहीं परमात्मा की यहाँ, इसलिए लोगों ने ऐसा छोड़ दिए कि बस परमात्मा ने प्रकृति बनाई है और परमात्मा इसमें छिप गया है, बस हमें उसको देखना है, उसका अनुभव करना है। तो अनुभव करना है, अनुभव नहीं हो सकता। घी में से अभी हम दूध नहीं निकाल सकते या नहीं देख सकते, वैसी बात है। तो क्या करे, फिर क्या करे? तो प्रकृति के काम ही नहीं ना परमात्मा का, वो तो परमात्मा ने बना छोड़ दे दिए। जैसे हम है, हमारी परछाई होती है कि नहीं, तो हम जैसे हिलते डुलते वैसे परछाई भी हिलती डुलती है। तो परछाई जिंदा परछाई है क्या? वो उसमें कोई जान है क्या उस परछाई में? ना, नहीं है। नहीं। लेकिन दिखने में तो सब दिखते यार, वो भी हिलती है डुलती है, उसका भी आकार है, लेकिन वो कोई मतलब नहीं, वो शून्य है। उसको हम क्या कहेंगे? जीरो बात है। वो दिख रही है, बात बराबर है, लग रहा है कोई उसमें चैतन्यता है, लेकिन वो कुछ काम की नहीं, वो जीरो वाली बात है। तो लोग जीरो को ही परमात्मा मानते हैं, है ना ऐसे कोई धर्म? हाँ ये है, बराबर है, सही है। तो हमें उसमें नहीं जान, तो हमें अभी ये ठीक करना है कि परमात्मा ही शब्द है और उसी शब्द से ये प्रकृति बनी है। माने लोग क्या करते हैं कि परमात्मा था, बराबर, परमात्मा का ट्रांसफर प्रकृति में हो गया, माने ये अनंत ब्रह्मांड में हो गया और वो छिप गया। अभी परमात्मा कुछ नहीं है उसने बनाई है हमारे लिए ना प्रकृति, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा है। परमात्मा की जगह है। अगर उसका कभी जन्म ही नहीं होता तो उसका लय होना, उसका ट्रांसफर होना या इसमें से उसमें जाना, यानी बदलना, उसमें बदल नहीं होता ना। परमात्मा ये बदलने वाली चीज ही नहीं है ना। नहीं तो आप कैसे कहते हैं कि परमात्मा था? अभी परमात्मा ने ये पूरा अनंत ब्रह्मांड निर्माण किया और उसमें वो छुप गया, माने परमात्मा गायब हो गया, परमात्मा जीरो हो गया। या परमात्मा ये प्रकृति में ही है, ढूंढो उसको। घी में दूध है, निकालो उसको, है। तो क्या काम का अपना टाइम जाएगा। माने जिसको मालूम ही नहीं है कि घी में से दूध नहीं निकलने वाला, तो भी गुरुआ लोग क्या करते हैं, हाँ इसमें है, हमने देखा है, हम निकाल सकते हैं, तो उसने ही कभी निकाला नहीं, लेकिन बोलने में क्या जाता है। फिर लोग बोलते हैं अरे यार हमारा गुरु तो बहुत पहुंचा हुआ है, वो बोला कि मैं घी में आपको, मैंने देखा है घी से भी दूध तैयार हो सकता है, मैंने देखा है। तो अभी उसके विश्वास के सिवा और क्या कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं होने वाला है, पर अग्नि में पानी नहीं है, हम के कोई बोलेगा कि नहीं अग्नि ही पानी से ही बनी है और उसके अंदर पानी भरा है, मैं निकाल देता हूँ, तो क्या फायदा? क्या अग्नि की जगह है, पानी की जगह है।
तो मुझे इतना ही कहना है कि शब्द से सब कुछ बना है, बात बराबर है। ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये भी शब्द से ही बनी है, लेकिन जिस शब्द से बनी है वो भी है वहाँ की वहाँ, वो जो शब्द है वो ऐसे, लेकिन वो प्रकट नहीं है। बराबर। तो फिर वो कैसा है? हमारे ये जो प्रकृति भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? टाइम और स्पेस के बाद वाला जो होता है ना, परे जो होता है ना, समय के परे। जी जी, समय के परे या ठिकानों के परे, टाइम और स्पेस, स्पेस माने वातावरण। बराबर। इसके परे जो होता है ना वो परमात्मा होता है। माने परमात्मा के लिए समय लागू नहीं पड़ता, या कोई ऐसा नहीं कह सकते कोई करोड़ों 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 बरस समझो परमात्मा होगा, तो वो समय के परे है। परमात्मा समय के परे है, वहाँ टाइम की बात ही नहीं हो सकती। हाँ, हमारे यहाँ टाइम की बात हो सकती है। हाँ, टाइम की बात होती है। पृथ्वी पर टाइम अलग हो सकता है, गुरु ग्रह पर अलग हो सकता है, चंद्रमा पर टाइम की बात अलग हो सकती है। छोटा हो सकता है टाइम, बड़ा टाइम हो सकता है, या जाने आने में छोटा बड़ा टाइम, ये सब टाइमिंग की बातें हैं। ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये टाइम में आ गए हैं, समय में आ गए। इसको समय सीमा है, टाइम की सीमाएं है। बराबर। ये जो स्पेस है हमारा अनंत ब्रह्मांड का, लेकिन परमात्मा का जो है वो स्पेस यानी वो वातावरण, वो जगह और जो समय, जो हम उसको टाइमिंग कहते, ये दोनों के परे है। बराबर। तो हम यहाँ से कभी वहाँ नहीं जा सकते। बराबर। हमको समय सीमा लागू है। जैसे हमारा जन्म हो गया तो हम ज्यादा से ज्यादा 100 बरस जिएंगे, 125 बरस जिएंगे। बराबर। बाद में क्या कर सकते हैं हम? हमारा टाइम खत्म, हम खत्म। सही। परमात्मा तो परमात्मा कैसे दे? लेकिन परमात्मा के लिए कोई समय सीमा ही नहीं है, वो समयातीत है। तो वो तो वैसा की वैसा ही है, उसको समय ही नहीं ना, और उसका कोई वातावरण ही नहीं ना, तो बात क्या है? तो ये जो सार शब्द जो होता है, तो जैसा हम कहते हैं कि परमात्मा भी एक शब्द है और प्रकृति भी एक शब्द है, दोनों शब्द बराबर एक ही है, बात बराबर है। लेकिन ये प्रकृति वाला जो शब्द है ये प्रकट हो चुका है, और ये तो वो शब्द छिप गया है अभी, उसमें से हम वो निकाल नहीं सकते, और निकालने की कोशिश भी नहीं करना। बराबर। जैसे मैंने कहा कि दूध में से, घी में से दूध हम नहीं निकाल सकते, तो ऐसा ही तो परमात्मा है ना, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि हम टाइम के बंधन में है ना, समय के बंधन में बंध चुके हैं। सही है। लेकिन परमात्मा तो हमारे पास आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। हाँ, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है कि नहीं? जी। अभी क्या करो बस? अब वापस एक से चालू करो ऑनलाइन का। नहीं, अभी उसमें नहीं जाना। अभी आप बोल रहे हैं ना कि मैंने पूरा सुन लिए, मुझे बहुत 42 वाला अभी वीडियो डाला था ना आपने, 42 नंबर का, वो भी मैं डाउनलोड किया है। वो भी सुनता हूँ, रात को सुनता ही हूँ, 10 दिन को भी टाइम मिलता सुनता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है कि अच्छा देखो, अभी लोग क्या कहते हैं कि गुरुआ लोग कहते, अरे ऐसा कैसा प्रवचन से कैसा परमात्मा मिल जाएगा? वो तो गलत है, तो गुरुआ लोग तो सब गलत है, बिल्कुल मालूम पड़ गया मेरे को। अभी देखो, आपने किसी को बात कर दी, किसी गुंडा व्यक्ति ने एक उसके मित्र से बात की कि मैं फलाना आदमी का खून करने वाला हूँ। बराबर। और उसका रिकॉर्डिंग हो गया। बराबर। और फलाने आदमी का सचमुच भी खून भी हो गया। बराबर। लेकिन अभी जिसको पकड़ा तो वो क्या कहता है, मैं क्यों करूंगा? मैं क्यों करूंगा? अभी देखो, वहां जा खून करने गया, वहां भी वो कुछ तो भी बोलचाल हो गई, किसी ने भी उसका वीडियो निकाल लिए या वो साउंड भी निकाल लिए, तो फिर जांच करते हैं कि नहीं? तो दोनों साउंड तो एक ही होगी कि नहीं? तो पुलिस क्या करेंगे? उसको बुलाएंगे, और कोई यंत्र होता है उसको बुलवाने को बोलेंगे, बोलो थोड़ा सा कोई तो पार्ट दे देंगे उनको, बोलो कि ये अक्षर बोलते जाओ। बराबर। फिर वो फ्रीक्वेंसी और वो जो फोन वाली फ्रीक्वेंसी, रिकॉर्डिंग वाली फ्रीक्वेंसी, वो मैच हो जाती है कि नहीं?
जी जी। उससे पता चलता है कि नहीं ये आदमी का और वो जो बोला वो रिकॉर्डिंग में बोला एक ही है, क्या अलग है? नहीं आएगा ना, एक ही आएगा, एक ही फ्रीक्वेंसी आएगा कि इसका ही बोलना था ना वो। बराबर है। तो ऐसा ही है, मैं जो भी बोलता हूँ और आप लोग सब सुन रहे हो, तो मेरे सामने आए क्या और आप घर बैठे कोई मोबाइल से सुने क्या, बात एक ही हो गई कि नहीं? हाँ, तो पहले के जमाने में ये सुविधा नहीं थी, इसीलिए हम गुरु के पास जाते थे। तो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कैसा आप सुनेंगे और परमात्मा प्रकट हो गए, यार उसके लिए तो गुरु करना पड़ता है, गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है, गुरु के वातावरण में रहना पड़ता है, तभी वो हो जाता है। तो ये सरासर झूठ बात है। देखो मैं तो हूँ, है कि नहीं? मेरा तो हर वीडियो में लास्ट के आखिरी के 4 मिनट में मेरा फोटो रहता है, मेरा पता होता है, सब कुछ होता है, बराबर कि नहीं? हर वीडियो में, उससे हजारों वीडियो उसमें ये पहले से हमारी टीम ने वो कर दिया है। हाँ, बात अब ऐसी है कि अगर आप मेरे पास आना चाहो तो भी आ सकते हो, उसमें तो कोई ये दो राय नहीं है। मैं तो हूँ ना, नहीं आने वाला ही था। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो असली हूँ। तो यहाँ आप मेरे सामने आए, जो मैं आपसे मोबाइल से बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो, और मैं मेरे सामने भी आप आए, तो दोनों की बात एक ही है, वो कोई अलग नहीं है। तो आप मेरे सामने आने पर जो प्रभाव होने वाला है, तो आप घर में मेरा वीडियो सुन रहे, मेरा प्रवचन सुन रहे, तो वही प्रभाव रहेगा कि नहीं? कोई अलग थोड़ी रहेगा क्या? नहीं, अलग नहीं रहेगा, सही है, एक ही रहेगा। हाँ, अभी मैं क्या बोलता हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वो आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिसके पास है, पैसा है, तो क्या बोलते हैं, उसका सबको अच्छा है, वो आ सकता है, खर्चा करके वो आ सकता है, बराबर। लेकिन मैं हूँ, ये बात सत्य है, तो मेरे मुख से जो भी निकल रहा है, परमात्मा की वाणी सत्य निकल रही है, तो आप आपके घर में भी जो सुन रही है वो भी उतनी ही इफेक्टिव है जितने मेरे सामने से आप मेरी वाणी सुनेंगे उसमें, और आप घर में सुन रहे इसमें कोई अलग नहीं है। तो अभी आपने तो सब प्रवचन सुन लिए है, तो काम हो रहा है। अभी आप बोले कि सार शब्द की थोड़ी थोड़ी धुन मुझे आ रही है, लेकिन जैसी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, जो रेगुलर हो रही है वो नहीं हो रही। हाँ, तो ऐसा है, परमात्मा तो परिपूर्ण है, परमात्मा तो कोई खंड खंड में नहीं है। मैंने एक दिन क्या किया, मैं आपके वीडियो में सुना था कि थोड़ा आंख बंद करके कान खुला रख के सुनो थोड़ा बहुत। हाँ, तो देखो ऐसा भी किया था। जब भी आप कान बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे और कोई धुनें सुनेंगे तो प्राकृतिक होगी, ब्रह्म वाली होगी। नहीं, वो तो बंद वाली, वो तो मालूम पड़ गया, कान बंद नहीं करें, आंख बंद कर तो चलेगा। अभी देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ, जो हम ये अंधेरा कहते हैं ना, अंधेरा जो काला काला अंधेरा लगता है ना, जैसे हम आंख बंद कर देते तो पहला क्या दिखेगा आपको? अंधेरा ही दिखेगा कि नहीं? अंधेरा ही दिखता है। हाँ, तो ये जो अंधेरा होता है इसको हम ब्रह्म कहते हैं, इसको ही हम ब्रह्म कहते हैं। अभी देखो दिन है, तो दिन में तो अंधेरा नहीं है, सब उजाला है, लेकिन ये जो उजाला है ये सूरज की वजह से है, ये सूरज की वजह से है। प्रैक्टिकल में देखा जाए सूरज ही नहीं है, ऐसा समझो थोड़ी देर के, तो क्या होगा? सब अंधेरा ही रहेगा कि नहीं? अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो ये जो आनंद ब्रह्मांड है ये अंधेरे में ही है। हमारे शरीर के अंदर कोई प्रकाश थोड़ी है, वहां भी अंधेरा ही है, माने ब्रह्म ही है, माने ब्रह्म ही है। तो आप जब भी आंख बंद करते हो या ध्यान करते हो तो आप ब्रह्म में जाते हो। तो ब्रह्म में जब जाते हो तो ब्रह्म में जो आवाजें आती है वो आवाज क्या होती? वो ब्रह्म की आवाज हो गई कि नहीं? ब्रह्म की आवाज है तो। हाँ, और हम बात कर रहे हैं तेरे ब्रह्म की, माने परमात्मा की। तो हमें ब्रह्म चाहिए क्या परमात्मा चाहिए? तो ये देखो, ये जो अंधेरा जो है ना, जो आप कह रहे कि मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करूं और फिर उसमें वो जो धुन आएगी क्या कंटिन्यू हो जाएगी क्या, निरंतर अखंड हो जाएगी क्या?
अगर आपने आंख बंद भी कर दी और वैसा भी हो गया तो वो कोई सार शब्द नहीं होगा, क्योंकि खुली आंखों से, खुली कानों से देखो परमात्मा ऐसा कोई आपके ट्रिक से, आपके कोई साधना से, कोई आपके चालाकी से कि मैं आंख बंद किया, कान बंद किए और फिर वो आ गया, उसके लिए ऐसा कुछ तो भी बंदोबस्त करना चाहिए, ऐसी कोई सुविधा करनी चाहिए तभी परमात्मा आता है, तो ये गलत बात है। उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बंधने नहीं है, कोई नियम नहीं है। अरे उसने ही प्रकृति बनाई है, तो वो ऐसा कहेगा कि मैं आऊंगा, आप एक काम करो, आंख बंद करो, ध्यान करो, बराबर ऐसे रहो, वैसे रहो, ऐसे खाओ, ऐसे सो जाओ, ऐसी बातें करो, ऐसे ही देखो, ये मत देखो, ये ऐसे सुनो, ये मत सुनो, ऐसा कहेगा क्या? वो दूजा भाव करेगा क्या? अगर दूजा भाव करेगा तो वो परमात्मा होगा क्या? हम तो परमात्मा को क्या करें? सर्व सामर्थ्यशाली, सर्व गुण संपन्न, हम ऐसे भी कहते हैं ना परमात्मा के लिए विशेषण लगे थे, परम पवित्र ऐसे भी कहते हैं। वो खुद ब खुद पवित्र है, तो हमें क्या पवित्र बनाने वाला है? बराबर, हम उसके जैसे पवित्रता हमारे अंदर नहीं आने वाली, और उसका कोई हम ये भी नहीं करना। जैसे ये सूरज है, बराबर, तो हम वैसे के वैसे डुप्लीकेट सूरज नहीं बना सकते, बराबर नहीं बना सकते। और क्यों बनाना? तो ऐसा ही है कि हम जो है परमात्मा के लिए कोई आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग, बहुत सारे गुरु लोग इसी पे ही ज्यादा फोकस रखते हैं। फिर जैसे देखो, ये तो मालूम है, हम जब सो जाते हैं तभी आंख बंद करते हैं कि नहीं? तभी हमें सपना दिखता है कि नहीं? सपने के लिए कहाँ खुली आंख की जरूरत होती है? सपना देखने के लिए हमें आंख बंद करनी ही पड़ती है। तो ठीक है, ध्यान तो हम ध्यान के लिए तो सोते नहीं ना, बैठते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार का बैठने वाला सोना ही हो गया। हाँ, सोना ही, आंख बंद कर दी, सही है। जैसे हम कई प्रवास भी करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें थोड़ी झपकी आती है कि नहीं? बैठे बैठे ही हम सो भी जा सकते हैं कि नहीं? रेलवे में लोग सोते नहीं है क्या बैठे बैठे ही? तो फिर जैसे सो गए, वो अंधेरे में चले गए, वो ब्रह्म में चले गए, तो ब्रह्म तो उसका जलवा दिखाएगा भी, तो उसका जो जलवा होगा, वो जो कुछ दिखाएगा वो सब प्रकृति वाला दिखाएगा, तो उसमें कोई राम नहीं मिलेगा आपको, या कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी गुरुआ लोग, बड़े बड़े गुरुआ लोग है ना, उनको परमात्मा मालूम ही नहीं है, तो वो यही पर ज्यादा जोर देते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, तो वो गलत बात है। अभी जाने दो, अभी जिसको नहीं समझता, देखो उस गुरु को ही परमात्मा समझ में नहीं आया, तो वो वैसा ही लोगों को बताएगा ना, या वो गुरु की जैसी गुरु परंपरा है, जिसको उसके ऊपर से जैसा नॉलेज आ गया है, यानी गुरु परंपरा जैसा उसका नॉलेज आ गया है, ज्ञान आ गया है, या उसने कोई ज्ञान का रिसर्च किया है, ऐसा समझो, डेवलप किया है, डिस्कवरी की है, वो वैसे ही लोगों को बताएगा ना, इसमें क्या बात है? जी, उनको तो भीड़ इकट्ठी करनी है सब, आत्मा को भटकाना है सब। हाँ, लेकिन परमात्मा कोई चालाकी से, किसी साधना से, किसी तंत्र से, किसी विद्या से, किसी मंत्र तंत्र से परमात्मा नहीं मिलता, बराबर? तो परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व ज्ञानी है, और आदि अनादि से है, स्वयं भू है, उसको हम अकाल भी कहते हैं, तो करेगा तो वो करेगा, उसकी बस की बात है, बराबर कि नहीं? लेकिन ये ब्रह्मांड में जो भी, अनंत ब्रह्मांड में जो भी कोई विद्या है, साधना है, या चालाकी है, कोई गुण सूत्र है, कोई आर्ट है, शर्त है, कोई ध्यान है, कोई विधि है, विधान है, कोई कर्म है, तो या प्रकृति में बहुत सारे धर्म भी है, पंथ भी है, संप्रदाय भी है, तो इससे या इसमें या प्रकृति वाले जो भी फंडे है, उसमें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो
परमात्मा ही हमें मिलता है, परमात्मा ही उसकी ओर से हमें मिलता है। ये विश्वास जब हो जाता है और ये भेद जब मिल जाता है, ये भेद हो गया ना। ये देखो भेद माने सभी गुरु लोग तो भेद देते हैं। कोई बोलता है ये मंत्र ले लो, ये भी एक भेद हो गया। नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है सर। कोई बोलता है पाठ करो, कोई ये भी एक भेद है। कोई बोला ध्यान करो, कोई बोलता है ऐसी चालाकी करो, ऐसी साधना करो। ये सब भेद ही है। लेकिन कबीर साहब ने जो भेद बताया है वो क्या भेद बताया है? आप कुछ मत करो, बराबर। आप जो भी करेंगे उससे आपको ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। माने प्रकृति में जो है ना, आप प्रकृति में ही जाएंगे। प्रकृति में जो उपलब्धियां है वही आपको उपलब्ध होगा, लेकिन परमात्मा उपलब्ध नहीं होगा। तो आप कुछ मत करो, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वकाल है, सर्वकालिक है। हम कहते हैं हाँ, और सर्वव्यापी है। हो गया पूरा, सर्वव्यापी है। माने सर्वव्यापी है तो सबको उसने व्याप्त किया है। तो हर कण कण की खबर उसको है कि नहीं? तो आपकी खबर उसको है कि नहीं? जी। लेकिन आपको जब तक ये भेद नहीं मिलता या कोई नहीं देता, तब तक आप ये प्रकृति में ही घूमते हो, प्रकृति के फंडे आजमाते हो, प्रकृति के गुरु के पीछे लगकर आप परमात्मा ढूंढने की कोशिश करते हो या परमात्मा प्राप्ति की बात करते हो। लेकिन ये कोई संभव नहीं है। इससे परमात्मा नहीं मिलता। तो परमात्मा उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, उसके टाइम से, ऐसा समझो। उसका टाइम प्रकृति वाला टाइम नहीं, क्योंकि उसका टाइम अलग ही होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे थोड़ी आ रही है, थोड़ी नहीं आ रही है। परमात्मा ने वो 24 घंटे करने से, अरे परमात्मा के यहाँ टाइम की बात ही नहीं है। तो हम 24 घंटे होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, उस टाइम होनी चाहिए, ये टाइम में नहीं होनी चाहिए। तो ये टाइम की बातें परमात्मा के यहाँ असर नहीं होती, बराबर जी। हाँ, तो क्योंकि वो उसके हिसाब से चलेगा, बराबर। आपको मालूम है कब आपके अंदर प्रकट होना है, कब नहीं होना है, कितनी देर होना है, नहीं होना है। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लो, ठान लो कि परमात्मा एक क्षण भी मिल जाए, एक बार भी मिल जाए, तो जो मिलता है वो परिपूर्ण ही मिलता है। क्या होता है? परिपूर्ण ही मिलता है। जी। तो ऐसा कोई नहीं है कि मुझे थोड़ा हो रहा है। लोग तो ऑनलाइन में बोलते हैं कि उनका तो अखंड निरंतर चल रहा है, मेरा क्यों नहीं? हाँ, निरंतर हो गया है, तो सुना होगा, इसलिए सुना जी। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पूरा परमात्मा मिल गया है और मुझे तो थोड़ा मिल गया है। तो परमात्मा कोई टुकड़े टुकड़े वाला नहीं है। वो जब भी मिलता है थोड़ी देर के लिए मिलता होगा। उसको तो वो तो झलकियां है, उसको एक झलकियां जो भी मिलेगी वो परिपूर्ण ही होगी, बराबर। क्योंकि परमात्मा के यहाँ कोई ऐसा न्याय नहीं है कि मैं इसके लिए थोड़ा आऊंगा, उसके लिए ज्यादा आ जाऊंगा। उसके लिए तो सब शरीर के बच्चे हैं, बराबर। तो लेकिन कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो परमात्मा का कुछ नहीं करेगा, अगर होगा तो वो आएगा। हाँ, होगा तो आएगा, वो तो उसकी मर्जी से आने वाला है, बात तो सही है। लेकिन तू सचमुच में परमात्मा की तेरी मन में चाहत है या नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्योंकि तेरी क्या बोलते, तू तेरा स्टेप कितना है, तू कितना आगे जाने वाला है, या तेरे मन में क्या क्या है परमात्मा के बारे में। तो परमात्मा तो सब देख रहा है ना। हो सकता है ऑनलाइन में मुझे लोग कुछ भी बोलेंगे, उनकी मान बढ़ाई करेंगे, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मुझे क्यों नहीं प्राप्त। वो नहीं काम का। मुझसे आप झूठ भी बोल सकते हो, सच भी बोल सकते हो, दोनों बातें हो सकती है। सही बात है, सत्य बोलना चाहिए। नहीं, लेकिन परमात्मा तो सबको देख रहा है कि नहीं? बिल्कुल देख रहा है। और मेरे से तो परमात्मा ज्यादा आपको, क्योंकि परमात्मा 24 घंटे आपके साथ ही है ना। वो तो जरे जरे में है, सर्वव्यापी है। माने सबको उसकी खबर है कि नहीं सर? तो मुझे इतना ही कहना है, आपकी चाहत हो गई ना, परमात्मा आपको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ ना, भाग्य
जब आपका भाग्य हो जाता है ना, माने ऐसा आपकी समझ आ जाता है, आप इतने परम विवेकी हो जाते हैं कि बस मुझे परमात्मा चाहिए चाहिए चाहिए, बस परमात्मा को तत्क्षण बात समझ में आती है ना। लेकिन जो कोई हमारा प्रकृति में कोई लेना देना है तो परमात्मा वो लेना देना साफ सुथरा करता है, चाहे तो उसके लिए मदद भी करता होगा, वो अब मैं नहीं जान सकता, या मैं कोई परमात्मा का पूरा अधिकारी नहीं हूँ। बिल्कुल सही है। जो वो करेगा उसको मालूम है कि बच्चा ने मेरी चाहत की है, बच्चा मेरे पास आना चाहता है, अभी जो 84 लाख योनि में घूम रहा है, अभी वो उसके उब गया है, अब उसको नहीं रहना है, अभी ये झंझट नहीं चाहिए, उसको प्रकृति वाली झंझट नहीं चाहिए, अब वो मेरे पास आना चाह रहा है, तो वो उसको साफ सुथरा करेगा कि नहीं, लोगों का लेना देना जो होगा उसके लिए कोई मदद करेगा कि नहीं, कि बस चाहत कर ली मुझे परमात्मा चाहिए और परमात्मा ने आपका सब कुछ माफ कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लेना देना तो कोई परमात्मा का लेना देना ना, ये तो प्रकृति का है ना, जिसमें आप रह रहे हो, वो तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, परमात्मा कर सकता है। अगर हम बोल रहे परमात्मा करता है तो परमात्मा आपको मदद करता है ना, थोड़ा सा माने कुछ तो भी करता होगा कि नहीं। लेकिन जादू जैसा तो नहीं ना, 1 मिनट में लगे बस आपको 4 शब्द की प्राप्ति हो गई, बस आपकी सब प्रॉब्लम मिट गया, ऐसा हो जाएगा? नहीं। और वो भी क्या काम का है, तो आपको वैल्यू भी नहीं समझ में आएगी परमात्मा की। जब परमात्मा आपके ऊपर काम कर रहा है, जैसे आप प्रवचन सुनते हो वैसे आप शुद्ध पवित्र बन रहे हो, और आप क्या सुन रहे हो क्या नहीं, परमात्मा सब देख रहा है, सब जान रहा है, और वो काम कर रहा है। देखो वो उसने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, और अनंत ब्रह्मांड एक बराबर चल रहे हैं कि नहीं, उनके हिसाब से बराबर चल रहे हैं कि नहीं, एक रेंज में चल रहे हैं कि नहीं, किसी में टिक टकराव है क्या, बराबर? तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपकी जिंदगी भी वो क्यों नहीं अच्छा करेगा, लेकिन वो उसके हिसाब से हम उताविल नहीं होना। अगर हम उताविल हो रहे, माने आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास ही नहीं है, ऐसा उसका एक अर्थ, दूसरा भी अर्थ हो सकता है कि नहीं? हाँ, बराबर, दूर जाता है, सही बात है। अभी इसलिए हम क्या कहते परमात्मा की शरण में, बस अभी तू ही उनको मैंने सुपर किया क्या पूरा कोई कर्म आगे पूरे कोई जन्म में कोई कर्म खराब किए होगे तो वो भी समर्पित है तुमको मुझे। हाँ, अभी 1,00,000% की बात की, मैंने सब संपूर्ण किया है, मैंने सब कुछ किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, वो तो अगले जन्म में कोई भी किया हो तो सब तुझे सब मालूम है। हाँ, तुझे तो सब कुछ मालूम ही है, मैं क्या बताऊँ तुझे जाने, बराबर, मैं क्या जानू और मैं क्या बतलाऊं तुझे कि मैंने किया क्या पाप किए, क्या मैंने क्या क्या मालूम, मुझे क्या मालूम क्या बुरे किए, मैं तो बुरे किए, मैं तो भूल भी जाता हूँ, कल क्या खाया वो भी भूल जाता हूँ, तो मैंने सब समर्पित कर दिया। ये जन्म नहीं, इसके पहले के जन्म में भी मैंने क्या किए होगे, मुझे कुछ लेकिन बात गलत किया होगा, बहुत खराब किया होगा, कोई भी किया होगा, वो भी सब समर्पित है आपको। हाँ, ये होना चाहिए आप कि जो भी मैंने किया मैंने ऐसे चाहे तो कभी कभी मन में लाते जाना, जिस भी आपको ऐसा जैसा टाइम मिल गया परमात्मा की याद है, परमात्मा इस दिन तक, इस क्षण तक, इसके पीछे मैंने अनंत जन्मों जो भी कुछ अच्छा बुरा किया है वो तुझे सब समर्पित, और इसके आगे भी जो भी कुछ होने वाला है मेरे हाथों से अच्छे बुरे वो भी तुझे समर्पित। ऐसे बीच में कभी कभी 2-2, 4-4 दिन के बाद में ऐसा कभी आया समझ में तो ऐसा बोलते जाना, तो मैं बोलता रहता। देखो बोलने से तो परमात्मा को समझ में आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा मन का भाव थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि हमारा संशय रहता है ना, अरे यार सचमुच तो परमात्मा देख रहा था या नहीं देख रहा था। चलो ठीक है, मैं तो सुबह उठता होगा तो भी कहता हूँ कि भाई सही होगा तो आप करो, गलत होगा भी आप जानो। हाँ, अभी सही भी आपको समर्पित, बुरा भी आपको समर्पित। अभी उसकी जो भी निर्णय आने वाले हैं, तो जो भी निर्णय आने वाले हैं वो मेरे हिसाब से हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, या मेरे हिसाब से बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन वो तुझे अर्पित।
क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से ये समर्पित हो गया, तो ये मेरी बुद्धि जो है, मेरा मस्तिष्क है, मेरा पूरा शरीर है, पूरी इंद्रिय है, वो भी तुझे समर्पित। अभी उससे जो तू करेगा वैसा मैं करूंगा, तो उसमें मैं भेदभाव नहीं करूंगा। अरे अभी तो मैं ये अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, तो देखो आप क्या न्याय करने वाले हो, आगे वाला भी, और इसके पीछे तो किया है उसका, आप क्या न्याय करने वाले हो। तो आप पाप पुण्य भी नहीं समझ सकते कि मैं ये पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ। हो सकता है पिछले का कोई लेना देना होगा, बराबर। हो सकता है अभी आपकी जेब किसने काट ली, 1000 रुपए का नोट उसने ले लिया, 2000 का जो नोट है आपके खिसे में से किसी ने भी चुरा लिया, तो अभी कहाँ जाएंगे आप, कहाँ ढूंढेंगे उसको। अभी गया तो गया, तो ऐसा समझना कि किसी जन्म में मैंने उसका नोट लिया होगा, लिया होगा, अभी वो चुकता हिसाब हो गया। और ये परमात्मा भी देख रहा था, और परमात्मा को मालूम होगा। अब कुछ लोग कहते हैं ना, अरे वो सार शब्द हूँ, मेरे पास तो 24 घंटा परमात्मा है और मेरा तो ऐसा हो गया, परमात्मा होके भी ऐसा क्यों हो गया। अरे वो उल्टा परमात्मा छोड़ रहा है, छोड़ने दो, छोड़ो बातें, छोड़ो, वो चुकता है, उसका ले गया वो पिछले जन्म में या इसी जन्म में, किसी भी बहाने, किसी मार्ग से, किसी कारण की वजह से उसका पैसा तुम्हारे पास आया था, बराबर। अभी वही लेके गया है किसी कारण से, किसी वजह से, कुछ भी हो, लेकिन लेना देना परमात्मा ने चुकता कर दी। परमात्मा पे विश्वास रखना है ना हमें, तो ये करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे हम परमात्मा पे सब कुछ अर्पण करते हैं, तो उतना हम हल्का 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 होते जाते हैं, मरते दम तक इतना हल्के हो जाते हैं कि परमात्मा आसानी से आपको खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। जैसा लोह चुंबक जो लोखंड होता है, जो क्या बोलते हैं हम, उसको जैसा खींच लेता है, लोहे को खींच लेता है, वैसा ही हम इतने हल्के। अभी वो हल्का क्यों कर रहा है, तो जवाबदारी उसकी ना। जैसे हमें सारे प्राप्त हो गया, माने उसी क्षण से हम उसी के हो गए, तो हम उसी के परम धाम में जाने वाले हैं। तो वो हमें साफ सुथरा कर रहे हैं, हमारा लेना देना चुकता कर रहा है, और वो उसके हिसाब से कर रहा है। तो उसमें भी हमें कोई संशय नहीं लाना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे तू तो ऐसा। नहीं, संशय बिल्कुल नहीं है, भ्रम भी नहीं है, सत्संग भी सब शुद्ध किया। अभी तो इतना सत्संग सुनने के बाद इतना मालूम पड़ गया सब, ये सब गुरुआ लोग सब दुनिया में बेवकूफ बनाते हैं सब। ऐसा भी नहीं, वो भी उनका लेना देना चुकता करे, ऐसा समझो कि हम भी पिछले जन्म कोई गुरु नहीं, पर उनके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। आप बताते हो, इतना ज्ञान बहुत सुंदर है कि आदमी हृदय में उतर जाता है पूरा। मैं कुछ भी देता नहीं ना आपको, कोई मंत्र तंत्र, कोई साधना विधना, मंत्र कोई नहीं, ये तो सब लिखा हुआ नहीं कहीं। क्योंकि ये शुद्धतम परमात्मा की बात करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, बिल्कुल एकदम सत्य। और इसीलिए कोई अवडंबर नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। इसीलिए आप शुद्ध और निर्मल बनते हो, या आपका भाव बन जाता है, इसलिए आपको तुरंत परमात्मा आपके अंदर उतर जाता है। इतनी सहज बात है वो, बराबर। ये किसी ने पहले बताया नहीं था, क्योंकि सब परमात्मा बन गए थे ना, गुरुआ लोग खुद ही परमात्मा होकर खुद ही उनका न्याय का हिसाब करते थे ना। तो असली परमात्मा तो सब देख रहा था, लेकिन बच्चे की जिद है ना कि वो तो शरीरधारी गुरु में परमात्मा देख रहा है, मूर्ति में परमात्मा देख रहा है, जो प्रकृति में जो कुछ है उसमें परमात्मा ढूंढ रहा है, मंत्र में परमात्मा ढूंढ रहा है। परमात्मा तो सब असली परमात्मा तो सब कुछ देख रहा था। लेकिन चलो, बच्चे का ये भी, जैसे अभी आपने कहा कि गुरुआ लोग ऐसे करते वैसे करते, ये ज्ञान कब आपको आया? जब मेरे प्रवचन आपने सुने, तब आपको पिछले वाला सब जब बिल्कुल मालूम पड़ा, सब बिल्कुल पूरा। मैं भी गुरु उधर घुमा ऊपर, लेकिन बाद में ये निष्कर्ष निकाला ये कि यही एकदम सत्य और सत्य है। लेकिन अभी देखो, तो गुरुआ के पीछे तो बहुत सारे लाखों लोग अभी भी है ना, अभी भी लाखों की तादाद में घूमते हैं। परमात्मा देख रहा है ना, तो लोग क्या बोलते भी परमात्मा है, तो परमात्मा उनको बुद्धि क्यों नहीं देता? नहीं, ये हमारी जिद है, हमारी जिद है।
कि उनसे हमें कुछ तो भी मिलने वाला है, उस गुरु से हमें कुछ तो लोग ऐसे होते हैं गुरु जी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं माया पीछे पड़ते हैं, माया के पीछे। गुरु लोग कोई देगा तो मेरे को ये हो जाएगा, ये जैसे माया के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, तो उन्हें परमात्मा नहीं चाहिए, उनको माया चाहिए बस। हाँ, माया चाहिए ना, इसीलिए फिर हाँ, माया के पीछे पड़े। और आजकल के गुरु ये माया ही बांटते हैं ना। अरे अच्छा हो जाएगा, माया की बात बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा शुभ आशीर्वाद। तो लोग क्यों उसके पीछे पड़ेंगे? और जब ये जो भुगतान है ना, ये तो हमें करना ही पड़ता है, उसके लिए थोड़ा झेलना ही पड़ता है। लेकिन जब हम ये सभी हमारा सुख दुख परमात्मा को अर्पण करते हैं ना, तब पूरी तरह से हम हल्का हो जाते हैं। तो इसीलिए जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है, जैसे जैसे उसके दिन जाते हैं ना आगे आगे आगे, तो उतना हल्का हल्का हो जाता है। फिर वो सोचता है, अरे मैंने अगर मेरे ऐसा हो जाता ना, मेरे 1000 की नोट गायब हो जाती है, किसने चुराई लेती तो मैं सारा उसका खून कर देता, या मैं दिन भर इतना मन में टेंशन लेता, या ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, बराबर इतना मैं टेंशन। लेकिन अभी मैं टेंशन मेरा आता ही नहीं है। क्यों? तभी मुझे सब मालूम हो गया, सब समझ में आ गया है, बराबर समझ जाएगा। और जो भी कुछ कर रहा है तो परमात्मा ही कर रहा है, ऐसा समझ के मैं चल रहा हूँ। जी। लेकिन लोग उल्टा ब्लेम करते हैं, तू परमात्मा समझता नहीं है क्या? इसी नंबर पे है आपके है नंबर, ये गुरु दीक्षिता। हाँ, यही मेरा नंबर है। तो बात ऐसी है। हाँ, तो देखो, जो भी सुपरस्टार है, आपको जैसा मन में लग रहा है वैसा करते जाना, वो भी एक हल्का ही हो जाता है ना, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं तो प्रकृति के थोड़े से नियम के फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कोई हमारे समाज के, हमारे धर्म के, हमारे पंथ के जो हिसाब होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, उन हिसाब से ही चलना पड़ता है ना। हम तो एकदम विपरीत तो नहीं चलेंगे ना, क्योंकि हमको ज्ञान आ गया ना, लोगों को तो नहीं आया है ना। तो हमको ज्ञान आ गया, प्रैक्टिकली में आ गया, माने हमको कोई अहंकार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबका भला ही सोचना चाहिए, सबका भला हो, किसको टोकना नहीं। कौन क्या कर रहा है, तुम गलत कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं। देखो, सबको हमारी पड़ी है, खुद की पड़ी है ना, पूरी जिंदगानी जानी है, और ये जिंदगानी में हमें बीच में ही परमात्मा मिला है, हम उसके काबिल बनना है, बराबर। उसके परम धाम में हम जाने वाले हैं, तो परम धाम के हम अधिकारी परमात्मा हमें बना रहा है। तो जैसा परमात्मा बना रहा है, जैसा हमें रख रहा है, जैसे विचार दे रहा है, आने तो कैसे भी विचार चलता है परमात्मा को समर्पित, क्योंकि हम ऐसे समझे कि ये विचार भी परमात्मा ही दे रहा है। तो देखो फिर कैसा आगे हो जाता है। इसके पहले ये बात ही मालूम नहीं थी। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रखो। ठीक है, चलो आपका आशीर्वाद। हाँ, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सच है।